अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 3 फरवरी 2024 को इंतखाबात से ठीक 5 दिन पहले जस्टिस अतर मिनल्ला, सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज, उन्होंने एक खिताब किया है और उस खिताब में उन्होंने काफ़ी अहम बातें कही हैं। और उनका अगर हम जायज़ा लें और देखें उनका जो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, उसमें उनकी जो अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और मौजूदा दौर में, मौजूदा घुटन के दौर में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंतखाबात से पहले एक सियासी जमात को कॉर्नर किया जा रहा है, और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने ख़ुद ये बात कही है कि आज एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। इस तमाम तर पहराए में एक फाजिल जज की जानिब से इस तरह के स्टेटमेंट्स आना और इस तरह के बयान आना वो हौसलामंद भी है और टू सम एक्सटेंट हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हमारे जज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में शायद वो सब कुछ नहीं कर सकते जो एक सेमिनार के अंदर एक खिताब में वो बातें कह कर सकते हैं। ये द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान डेवलपमेंट सोसाइटी लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में उन्होंने खिताब किया है 3 फरवरी 2024 को। उनका जो वहाँ पर खिताब है वो तो हम आपको बताएंगे ही, और पूरा मतन मैंने मंगवाया है ड्राफ्ट, उसका मैं आपको पढ़कर बता दूंगा। जो असल कहानी है वो ये है कि एक जज साहब जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको आज तक किसी भी एक सियासी जमात या किसी भी एक रिस्पोंडेंट या फरीक की जानिब से बख्शा नहीं गया। जब जब उन्होंने कोई फ़ैसला सुनाया, कोई ना कोई उनके मुखालिफ ज़रूर खड़ा हुआ। ना सिर्फ मुखालिफ खड़ा हुआ बल्कि उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, उन पर पर्सनल अटैक किए गए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या ओवरऑल ट्रेडिशनल मीडिया हो। बहुत से लोग उनके ख़िलाफ़ एक्टिवली अपनी जो एक मुहिम है वो जारी रखे रहे हैं, भले ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हों, मुस्लिम लीग नवाज़ से हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हों, या फिर मुख्तलिफ और जो इदारे हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हों। तमाम लोग ही इनसे वक्तन फ़वक्तन नाला नज़र आए हैं। बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला को जितना हमने करीब से देखा है, पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस अपना एक नाम बना चुके हैं, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जब से वो एलिवेट होकर आए हैं, एक वाहिद जज हैं जो हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने की बात करते हैं, और सबसे बढ़कर जो सियासी जमातें हैं उनके जो हकूक़ हैं, आइन में दर्ज जो हकूक़ हैं उनको फराहम करने की बात करते हैं। हमारे सामने कई ऐसे केसेस आए हैं, चाहे वो ज़मानत का मुकदमा हो या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के मामलात हों। जस्टिस अतर मिनल्ला का हमेशा से मतम नज़र सेम ही रहा है। वो ये नहीं देखते कि उनके सामने सियासी जमात कौन सी है, और ये क्रेडिट हमें उनको देना चाहिए क्योंकि ऐसे जजेस आज कम ही हैं हमारे पास जो वक्त के साथ साथ जिनका नैरेटिव चेंज नहीं होता, उनका नैरेटिव वही रहता है। हाँ, जो आप कह सकते हैं कि उनके उस नैरेटिव या उनके उस फैसले से, उनकी उस सोच से फ़ायदा हासिल करने वाले हैं, उनके चेहरे बदलते रहते हैं। और ये अलग बात है कि आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ़ दे रहे हैं, तो कल को वो जब मुस्लिम लीग नवाज़ को रिलीफ़ देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट कोई फ़ैसला करेंगे अपने मुताबिक आइन और कानून की रोशनी में, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन पर ज़बानी हमले करेगी। और यही बात वाइस वर्सा नून लीग है, दीगर जमातें हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला के बारे में कल से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, मैंने देखा मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुए हैं कि उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। लंदन के अंदर जब वो कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले, वहाँ पर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ कारकुनान हैं उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की है। मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ को देखा है और ये समझने की कोशिश की है कि आया ये जो बात की जा रही है ये दुरुस्त है या नहीं। मुख्तलिफ वीडियोज़ को देखने के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ जहां तक मैंने वीडियोज़ देखी, और मैंने दर्जनों वीडियोज़ देखी हैं, कोई बदतमीज़ी का अंसर तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। और उनके साथ जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, जो उनके साथ महवे गुफ्तगू हैं वो भी शायद वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं। एक गालिबन सफ़ीना नाम है उनका, वो बात कर रही हैं, और उनकी शायद अगर तलखी हुई भी है तो वो जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ जो सिक्योरिटी पर मामूर या ख़ुद साख्ता सिक्योरिटी पर मामूर शख्स था उसके साथ शायद उनकी कुछ बहस हुई है। और अदरवाइज़ हमने देखा है दीगर भी वहाँ पर जर्नलिस्ट थे, वीडियोज़ बनाने की ज़रूर कोशिश कर रहे थे और लोग उनसे मिल भी रहे थे। हमने नहीं देखा किसी ने उनके साथ बदतमीज़ी की है। बावजूद इसके वो वीडियोज़ जैसे ही वायरल हुई, उन वीडियोज़ को जान कर मुझे तो ऐसा लगा है, ये तासुर मुझे मिला है कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ वहाँ पर बदतमीज़ी की है। और बारहा कोशिश के बावजूद मुझे कोई एक भी ऐसा वीडियो एविडेंस नहीं मिला जहाँ पर मैं ये कह सकूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कोई बदतमीज़ी की है, उन पर कोई ज़बानी हमले किए हैं। बल्कि हमने देखा है मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर कि लोग वहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह जो कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर उनके साथ इज़्ज़त से पेश आया गया है और जो रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट है वो बरकरार रखा गया है। बावजूद इसके कुछ ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं जहाँ से ये ट्वीट्स किए गए हैं कि PTI ने वहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ ये सब कुछ किया है। अब मेरी मुख्तलिफ दोस्तों से बात हुई है जिन्होंने उसके ऊपर काफ़ी काम भी किया, जिन्होंने वीडियोज़ की हैं, व्लॉग्स किए हैं इस पूरे इशू को, तो मैंने अभी उनसे फ़ोन पर बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि असल में मुद्दा हुआ क्या है। मुख्तलिफ लोगों से जब बात हुई तो ये पता चला कि शायद ये मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ सहूलतकार हैं या उनके कुछ चाहने वाले हैं जिन्होंने जानबूझकर ये एक नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ कारकुनान हैं, क्योंकि उनका भी एक टेंडेंसी है, उनके माजी में भी कई दफ़ा हमने देखा है कि वो काफ़ी हार्श उनकी जानिब से रवैये रहे हैं, भले ही वो दिलावर जज हुमायूं दिलावर हों या नवाज़ शरीफ हों या दीगर कई लोग हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर बैठे लोग हैं या जो ख़ुद को कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अक्सर बदतमीज़ी करते नज़र आए हैं। मगर आज शायद उसी एक तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश की गई है, सिर्फ ये कह कर के बदतमीज़ी की गई है, गो के वीडियो एविडेंस उसका कुछ भी नहीं है। और जब पता चला तो ये मालूम हुआ कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ ने या मुस्लिम लीग नवाज़ के जो चाहने वाले हैं उन्होंने जानबूझकर एक तासुर पैदा करने की कोशिश की है कि PTI वालों ने जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर हमले किए हैं, उन पर अटैक किया है, उन पर ज़ाती नोयत के हमले किए हैं। और ये वो जज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और उल्टा उनको ही तनकीद का निशाना भी बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा और ये नैरेटिव बिल्डिंग में ये बड़ा अहम टूल होता है, ये प्रोपेगेंडा टूल होता है किसी भी एक जज को या दीगर जजेस साहिबान को। शायद जस्टिस अतर मिनल्ला मुतनफ़र ना भी हों, मगर कई जजेस साहिबान जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हों, जब उनको ये बात पता चलेगी या उनको बताई जाएगी, बार बार उनके कानों में ये बात पड़ेगी कि PTI वाले तो हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो वो भी उनके दिल में भी एक बात आएगी। और ये एक तरीक़ाकार होता है और उस तरीक़ाकार को ज़ायल करने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था, देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कर खामोश है, क्यों कर डिसएग्री नहीं कर रही, इस तमाम तर वाक़े की मज़म्मत नहीं कर रही। और अब से कुछ देर कबल मैंने देखा कि एक ट्वीट आया है जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ जो मुबैना बदतमीज़ी है उसकी मज़म्मत की है और ये कहा है कि जो लोग भी जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ जिन्होंने बदतमीज़ी की है या उन्होंने उनके साथ कोई अगर सख्त बात कही है तो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। ये एक पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह का एक बयान सामने आया हो, इस तरह की एक मज़म्मती बयान उनकी जानिब से आया है जहाँ पर एक जज के साथ इस तरह की बातें की जा रही हैं। अव्वल तो माजी में जब भी ऐसा हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया ऐसा ही था कि उन्होंने कभी मज़म्मत नहीं की, यहाँ तक कि 9 मई का जब वाक़या हुआ, 11 मई को इमरान खान साहब को पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बारहा इसरार करते रहे इमरान खान साहब से कि आप मज़म्मत करें, मगर उन्होंने मज़म्मत नहीं की थी। तो यहाँ पर अब आकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मज़म्मत की है तो ये बड़ी खुश आइंद बात है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो अब सियासी माहौल है उसमें ये एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब सियासत की समझ आ चुकी है और किस तरह एक उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल हुआ है उसको ज़ायल करने में उन्होंने अब अपना किरदार अदा किया है। अगर वो यहाँ पर तरदीद ना करते, उसकी मज़म्मत ना करते तो मामलात मज़ीद बिगड़ सकते थे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बज़ाहिर इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक फाजिल जज साहब हैं, वो गए हैं, उनके साथ किसी ने कोई तल्ख़ बात कर दी है, बात ख़त्म हो गई है, मगर इसका असर काफ़ी अरसा तक रहता है। मगर अब लोगों को बिलखसूस जजेस साहिबान को ये मालूम हो गया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के ख़िलाफ़ है, उन्होंने इस बात की मज़म्मत की है। और अब जस्टिस अतर मिनल्ला का जो नोट है जो उन्होंने वहाँ पर पढ़ा है वो आपको थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ कि एट द आउटसेट उन्होंने एक ग्रेटिट्यूड शो किया, जो सोसाइटी है जिसने ये इनागोरेट किया, जो इन्होंने रखा इशू। इसके बाद वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कहा है कि वी मस्ट रियलाइज दैट एज अ नेशन वी आर एट अ क्रिटिकल क्रॉस रोड्स
and we do not have the luxury to pretend that all is well, not to suppress or mistakes. The truth is bitter, but it must be told so that mistakes are not repeated. फिर वो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। वो कहते हैं कि अनपैकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस विल टेक अस बैक टू बेयरली 10 days आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के 10 दिनों के बाद ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसकी बुनियाद डाल दी गई थी, जब एक प्रेसिडेंट वहाँ पर कायम किया गया डेमोक्रेसी को डिरेल करने का। जब डॉक्टर खान साहब की जो हुकूमत थी उसको नॉर्थ वेस्ट के जो गवर्नर हैं उन्होंने ख़त्म कर दिया 22 अगस्त 1947 को, और ऐसी गवर्नमेंट को डिरेल किया गया जिसके पास मेजॉरिटी थी। और उसके बाद एक सप्रेशन ऑफ डाइसेंट, 600 पीसफुल प्रोटेस्टर्स ऑफ खुदाई खिदमतकार वर गन डाउन इन बाबरा। तो वो बताते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट था ये बिगिनिंग थी उस लॉन्ग डार्क सागा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की, और जिसने अब तकरीबन 76 साल जो हैं उसके बाद वो सब कुछ वही तसलसल आज भी पाकिस्तान में जारी है। और उसके अलावा उन्होंने और भी कई इंस्टेंसेस की बात की है। वो ये बता रहे हैं कि इट लॉस्ट इट्स फाउंडिंग फादर एंड गाइडिंग फिगर मोहम्मद अली जिन्ना barely a year after its creation, or 3 years later when it had hardly overcome the pangs of birth and was still in the throes of a host of problems, including the absence of a consensus on a constitutional framework. It lost its first Prime Minister Liaquat Ali Khan through the bullet of an assassin. This development brought to an abrupt end the little supremacy that the political leadership had over the bureaucracy and the army. अब वो यहाँ से उसका आगाज़ कर रहे हैं कि किस तरह लियाकत अली खान साहब को जो गोली लगी उसके बाद जो एक थोड़ी सी भी सुप्रीमेसी थी पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर या आर्मी के ऊपर, वो भी वहाँ पर ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर तो फिर एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो बरपा है और जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं एक चीज़ यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के किरदार की भी बात की है, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपना जो किरदार है वो अदा करना होगा। फिर उन्होंने आर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा है कि जो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है वो मिड 1950s तक जाती है। मार्शल लॉ जो है 1953 में पंजाब में उसने पहला टेस्ट दिया आर्मी को और पावर का, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अयूब खान एम्बिशन विच वाज द नॉर्मल रिस्पांस ऑफ अ जनरल इन अ क्लासिक सिचुएशन रिसीव्ड इनकरेजमेंट फ्राम गुलाम मोहम्मद साहब, और उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट थे। बहरहाल पूरी उन्होंने अब यहाँ पर हिस्ट्री बयान की है कि पाकिस्तान में तो हर साल हर गुज़रता साल जो है वो माशाल्लाह से उसमें काफ़ी मज़े की बातें होती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। द माइंड सेट ऑफ द रूलिंग एलिट्स डिस्क्राइब्ड बाय द एयर मार्शल वाज फाउंड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। अब वो एयर मार्शल मोहम्मद असगर साहब की बात कर रहे हैं और जस्टिस मोहम्मद मुनीर साहब का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। और लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिसके बाद एक अजीब सी अनसर्टेनिटी अमंग पॉलिटिकल एलीट आई है, और बहुत से लोग जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है वो लोग भी अंदरूने खाना काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और ये देख रहे हैं कि किस तरह का एक प्रेसिडेंट बन चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अब वो डायरेक्टली एक सियासी जमात को, एक सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करने में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। माज़रत के साथ सहूलतकारी का वर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे, मगर ओवरऑल ये बात हुई है उस अदालती फ़ैसले के बाद
जो 13 जनवरी की रात को दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया और मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जस्टिस काजी फायद ईसा इस तरह का फैसला कम अज़ कम नहीं देंगे। हाँ, वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए और जो अपना ही आइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको फॉलो नहीं किया, मगर इसकी सज़ा उनको इंतखाबी निशान छीन कर नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको इंतखाबी निशान देकर आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का कहा जाएगा। और ये सिर्फ हमारी राय नहीं थी, ये कानूनी माहिरीन की भी राय थी, क्योंकि इतने बड़े एक प्लेयर को आप अगर उससे इतना बड़ा उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे तो उससे वो इंतखाबी जो मुहिम है या इंतखाबी अमल है उससे मुकम्मल तौर पर आउट हो जाएगा। शायद मकसद ही ये था, या जस्टिस काजी फायद ईसा भांप नहीं सके कि अब इस फैसले के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। बहरहाल जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, मगर आप फिर देखते हैं कुछ डॉट्स हैं वो आप कनेक्ट करते हैं कि 13 जनवरी को ये फ़ैसला आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर, 3 हफ्तों के अंदर अंदर इमरान खान साहब को 1 नहीं 2 नहीं 3 मुकदमात में सज़ा सुना दी जाती है। और इंतखाबात से ऐन पहले क्यों ये सज़ा सुनाई जाती है? एक जज साहब जो बीमारी का बहाना या बीमारी का बताकर, जवाज़ बताकर रुखसत पर जा चुके हैं अपनी रिटायरमेंट तक, जो मार्च में होनी है, वो क्यों कर 3-4 दिन के लिए उनकी सेहत बिल्कुल फिट हो जाती है, वो आते हैं, सज़ा सुनाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं और फिर छुट्टी अप्लाई कर देते हैं मार्च अपनी रिटायरमेंट तक। तो ये एक मजाक है, हमारे साथ हो रहा है। बहरहाल ये मजाक आज नहीं शुरू हुआ, ये मजाक एक तवील अरसे से चल रहा है। शायद अब की बार जो शिद्दत है वो हमें ज़्यादा महसूस हो रही है। और देखते हैं, अब 8 फरवरी भी करीब आन पहुंची है, 8 फरवरी को क्या होता है। बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पिक्चर में नज़र नहीं आ रही, गो के ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद बरकरार है, उनके साथ पब्लिक सिंपथी भी है, सपोर्ट भी है, लेकिन जो इस वक्त की प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना लाइक नहीं कर रहे। देखते हैं आम इंतखाबात के जो नताइज आते हैं, उन नताइज के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सीटें निकाल भी लेती है तो क्या वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहेंगी या किसी और सियासी जमात में जाएंगी। हमारे दोस्त हैं हमाद हसन साहब, उन्होंने खबर दी है कि लगभग 16 या 15 जो अरकान असम्बली हैं, उम्मीदवारान हैं जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, और मैं उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने परवेज़ खटक साहब को अश्योर करवा दिया है कि इंतखाबात के बाद, वो इंतखाबात जीतने के बाद परवेज़ खटक साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये अब देखने की बात है। ये जो पीछे हलफ की बात चली थी, सलमान अकरम राजा साहब ने भी हलफ लिया और दीगर भी कई लोगों ने, वो इसी वजह से चली थी क्योंकि ये एक हवा चल पड़ी है, चल निकली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कामयाब हो जाएंगे या वो लोग जो सीटें निकाल लेंगे, इसका मतलब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें निकाल ली हैं, क्योंकि उन्होंने वफादारियाँ ऑलरेडी तब्दील कर ली हैं। बहरहाल देखते हैं, 8 फरवरी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।